हेलो फ्रेंड्स। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, डाइट इन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स को डाइट में क्या ध्यान रखने चाहिए। आपने मेरे पहले बहुत सारे वीडियोस डाइट पे देखे होंगे और मैं हर बार यही कहती हूँ कि खाने पीने में कोई मेजर रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। पर आज मैं ही अपनी बात से थोड़ा अलग हटके के कहूँगी कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ही ऐसा गठिया है जिसमें आपको डाइट का थोड़ा ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है वो भी सिंपल है। ऐसा नहीं है कि वही जो मैं हर बार कहती हूँ कि खट्टा ना खाएं, ये नहीं खाएं, ऐसा 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 कोई रूल नहीं है। तो ये रूल अभी भी इस आर्थराइटिस के लिए वो अभी भी कायम है, उस बात से मैं नहीं हट रही हूँ। पर मैं जो कहना चाह रही हूँ उस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और उस चीज़ को आप अमल में लाएंगे तो आपको काफ़ी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रिलेटेड अगर आपको कोई पेन है तो आपको फ़ायदा होगा। ये मेन बात जानने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहना। तो जानिए डाइट के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, गैस नहीं बननी चाहिए। मतलब एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट के लिए पेट साफ होना ये अमृत जैसा है। अगर आपका पेट साफ है तो आपको कोई दर्द, कोई जकड़न का बहुत ज़्यादा कहीं एहसास होगा ही नहीं। अगर आपका पेट साफ नहीं है, गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो आपको कहीं ना कहीं उसका बॉडी में दर्द का एहसास होने लगेगा। तो गैस ना होए ऐसा अपने को डाइट का प्रेफरेंस रखना है। अभी गैस का ऐसा है कि वेरिएबिलिटी है। किसी को दूध पीने से भी गैस हो जाती है, किसी को फ्रूट खाने से हो जाती है। हम कहते हैं सैलड खाओ, तो किसी को कुकुम्बर, जो खीरा ककड़ी जो हम कहते हैं, उसको खाने से गैस हो जाती है। किसी को बैंगन की सब्जी बनाई हो, हम कहते हैं कि भाई ठीक है लो कैलोरी वाला है, वेट लॉस के लिए अच्छा है, पर उससे गैस हो जाती है। तो सबका अलग अलग बॉडी की अपनी अपनी टेंडेंसी, अपनी अपनी तासीर होती है कि कौन किसको क्या सूट करता है। वो चीज़ आपको इंडिविजुअली आपकी बॉडी के हिसाब से जजमेंट लेना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ सूट नहीं हो रही है। अगर आप सब डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, आप सब कुछ खा पी पा रहे हैं, तो आप खाइए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी। पर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि ये खाने से यार आज पेट खराब हो गया, तो आपको दर्द का एहसास होने लगेगा। तो इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अभी जो कॉमन चीज़ें जो हमारे क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं जिनको जिस जिस चीज़ों से गैस होती है, जैसे मैंने आगे पहले बोला कि एक दूध है, कई बार सैलेड है, पत्ता गोभी है, बैंगन है, मूंगफली है, ये सब कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जिससे गैस होती है। इनफैक्ट मैं कहती हूँ फ्रूट्स ज़्यादा लेना चाहिए। तो पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि फ्रूट लें या फ्रूट जूस लें। तो फ्रूट जूस से बल्कि कई बार गैस एसिडिटी बन सकती है। आप डायरेक्ट फ्रूट खाएं, उसमें आपको फाइबर्स भी मिलेंगे, तो जो गैस को दबा के रखेगी, आपको गैस बनने नहीं देगी वो। तो डायरेक्ट फ्रूट खाना डेफिनेटली बेटर है फ्रूट जूस लेने से। अनाज में आप सब खाएं, अगर आप सब पचा पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। दाल चावल आपको जो भी अच्छा लगता है आप सब खा सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि चावल खाने से या गेहूं की कोई चीज़ खाने से आपके पेट में गड़बड़ होता है, कई लोग को जिससे हम कहते हैं ग्लूटेन सेंसिटिविटी, अगर आपकी बॉडी में इसका कोई सिम्टम दिखता है तो आपको वो भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। फिर उसमें फिर है कि आप ज्वार खाएं, बाजरा खाएं, रागी की रोटी वगैरह खाएं। तो ऑल्टरनेटिव मिलेट्स के फॉर्म में आप जाएं। ये बॉडी के लिए हल्के भी होते हैं और उनके लिए उसमें आपको न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छा मिलता है। तो ये कुछ चीज़ों का आपको डाइट में ध्यान रखना है। इसके अलावा टाइम से खाना। अगर आप गैप करते हैं खाने में, सपोज़ आपने सुबह 8 बजे उठे, आप नाश्ता स्किप करके डायरेक्टली लंच करते हैं 12-1 बजे, तो आप उठने के बाद से आपका 4-5 घंटा बिना खाने के निकल गया। पेट में एसिड है, एसिड तो प्रोड्यूस होगा ही टाइम से। अभी एसिड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको कुछ चीज़ मिल जाए काम करने के लिए तो वो तो काम करता रहेगा, पर उसको अगर कोई खाने का पदार्थ पेट में नहीं मिला जिसके अगेंस्ट वो काम करे, तो वो तो अंदर ही पेट में गुथल मुथल करेगा, फिर वो आपको एसिडिटी हो जाएगी। तो क्या खा रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप टाइम से खाएं। टाइमली प्रॉपर एकदम मील लेना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ आगे पीछे हो जाएगी तो फिर आपको दिक्कत दिखने लगेगी।
ऐसा कई पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं कि हमने कल एकादशी का फास्ट किया और उसके बाद आज गैस हो गई, उसके कारण आज पीठ भी दुख रही है, सिर भी चढ़ गया, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो गई। और फिर ना चाहते हुए भी पेन किलर की गोली खानी पड़ती है, क्योंकि रिलीफ के लिए कुछ ना कुछ तो आप लेंगे, उल्टा फिर पेन किलर से फिर और गैस होगी, तो हम एक वो चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो टाइम से खाना खाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो आगे पीछे होगा तो भी आप अगर प्रॉपर डाइट भी ले रहे हैं तो वो कोई मतलब की नहीं रह जाएगी आपकी। थर्ड चीज़, पानी बहुत ज़्यादा पिए। कुछ भी चीज़ को हमको डाइल्यूटेड फॉर्म में पेट में जाएगा तो डाइजेशन में भी बॉडी को हेल्प मिलती है, और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए पानी से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो पानी आपको रेगुलर भरपूर मात्रा में पीते रहना है। मैं मेरे पेशेंट्स को जो क्लिनिक में सजेशन देती हूँ, आज मैं ये वीडियो में भी कहना चाहूँगी कि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक में हर घंटे में 1 गिलास आप पानी पी लें। एक ये नियम बना लें, तो वो पानी पीते रहने से आपको कोई दिक्कत कभी खाने में आगे पीछे भी हो जाए सपोज, तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको अपनी डाइट में रूटीन में अपनाना होगा, और इसको आपकी लाइफस्टाइल के साथ ही जोड़ के रखना है। कभी एक आध दिन कहीं पार्टी में गए, कोई मेहमान आ गए घर में, कभी वेरिएशन थोड़ा बहुत आ जाए तो चलता है, बट उसके लिए फिर आपको गैस के लिए प्रॉपर जो गोली लेनी है, अगर कुछ लेना है तो वो आप ले सकते हैं। पर एक ट्राई करें कि एक 90% ऑफ द टाइम आप इस एक रूटीन को फॉलो कर सकें। अभी डाइट रिलेटेड स्पेसिफिकली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस मुझसे पूछने हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं हर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।